तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल प्राइम एग्जाम्स में। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम वैदिक काल से संबंधित 30 प्रश्न लेंगे। ठीक है, जो वैदिक काल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ख़ासकर जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें वैदिक काल से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने वैदिक काल के ऊपर 30 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है और इस वीडियो में हम उसी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जो आर्य शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या 4 है परंतु वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ये आपका पहला क्वेश्चन, और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो वेद शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जबकि सबसे नया वेद कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और जबकि दूसरा सबसे नया वेद कौन सा है। तो जो सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो जो ऋग्वेद है उसके रचयिता है विश्वामित्र। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसको किसने लिखा है, तो ऋग्वेद को लिखा है विश्वामित्र ने। अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऋग्वेद को वेद व्यास ने लिखा है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है जबकि वेद व्यास ने कोई भी वेद को लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो ऋग्वेदिक आर्य यानी जो अर्ली आर्य थे, यानी शुरुआत में जो आर्य भारत में आए उस समय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जब आपको पता होगा कि जब शुरुआत में आर्य भारत में आए थे वह पशुपालन किया करते थे। ठीक है, और आर्य भारत में आए भी चारे की तलाश में थे। क्वेश्चन नंबर 6, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना किस वेद से ली गई है। ठीक है, तो चतुष्वर्णीय समाज जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, तो ये जो चतुष्वर्णीय समाज है उसकी संकल्पना किस वेद से ली गई है। तो ये वाली जो संकल्पना है वो ली गई है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता किसे माना गया है। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक काल है यानी जो वैदिक काल है उसका शुरुआत का जो पीरियड है उस पीरियड में किस देवता को सबसे प्रतापी माना गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंद्र देवता को ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रतापी माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है और ये किस वेद में हमें देखने को मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भी हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मौजूद है। ठीक है, तो ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल है ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को याद रखिए कि गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद है वो ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारी ऋचाएं मिलती है और उन ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को कहा गया है। तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि अथर्ववेद जो है वह सबसे नया वाला वेद है और इसके जो रचयिता है वो है विश्वकर्मा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अथर्ववेद को किसने लिखा था? तो अथर्ववेद को लिखा था विश्वकर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13, सामवेद के रचयिता कौन है? ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो हमने ऋग्वेद देखा, बाद में अथर्ववेद देखा और अब हम देख रहे हैं सामवेद। तो जो सामवेद है उसको किसने लिखा था? तो जो सामवेद है वह लिखा था भारत मुनि ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वेद बलि के समय अनुपालन करने वाले नियमों का संकलन है? ठीक है, तो जो बलि के समय के नियमों के बारे में बोलता है यानी बताता है वो वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। ठीक है, आपको याद रखना है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमें बलि के समय अनुपालन करने वाले नियमों का संकलन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ठीक है, तो जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद दोनों में यानी गद्य और पद्य, ठीक है, इसे पढ़ा भी जा सकता है और इसे गाया भी जा सकता है। किसको? यजुर्वेद को। क्वेश्चन नंबर 16, किस वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु कहा जाता है? तो जो यजुर्वेद है उसके पाठकर्ता को ही अर्धवयु कहा जाता है। आपको याद रखना है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं, जबकि जो यजुर्वेद है उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अर्धवयु। क्वेश्चन नंबर 17, किस वेद के पाठकर्ता को उद्रात्रु कहा जाता है? तो जो उद्रात्रु है वह सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 वेदों के पाठकर्ता देखे हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्रु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवयु। और जो सामवेद है उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्रु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, औषधियों से संबंधित जानकारी किस वेद से मिलती है? तो जो औषधियाँ है उससे संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अथर्ववेद में हमें औषधियों से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वेद तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में उल्लेख करता है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है उसमें हमें तंत्र मंत्र और जादू टोना के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो औषधियों के बारे में भी हमें किस वेद में देखने को मिलता है? तो औषधियों के बारे में भी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना है उसके बारे में भी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, शूल्व सूत्र किससे संबंधित है? तो जो शूल्व सूत्र है ये एक किताब का नाम है और ये वैदिक गणित से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, यानी शूल्व सूत्र वैदिक गणित से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का ब्रीद वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, पुलिस में, आर्मी भर्ती में। ठीक है, तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है विजय संहिता और जय संहिता में, लेकिन आपको ध्यान रखना है वी तो नहीं है, तो क्या है? जय संहिता है महाभारत का पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 23, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? ठीक है, तो जो चतुष्वर्णीय समाज है, तो चतुष्वर्णीय समाज किसे कहते हैं? जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, तो इसको चतुष्वर्णीय समाज कहते हैं और इसकी कल्पना ऋग्वेद से ली गई है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। और ऋग्वेद के किस मंडल में इसकी कल्पना की गई है? तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वहां पे इसकी कल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, पुराणों की कुल संख्या कितनी है?
ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पुराणों की टोटल संख्या है 18। ठीक है, पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? पुराणों की टोटल संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 25, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो जो पुराण है कितने हैं? पुराण 18 है। ठीक है, और इन पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण यानी सबसे पहले लिखा गया पुराण कौन सा है? तो इन पुराणों में से जो मत्स्य पुराण है वह सबसे प्राचीन पुराण है, और इसी पुराण को सबसे प्रामाणिक पुराण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो उपनिषद जो है वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनकी टोटल संख्या है 108। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। क्वेश्चन नंबर 27, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वेदांग जिन्हें वेदों को समझने के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो इन वेदांगों की कुल संख्या है 6 इज राइट आंसर। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? ठीक है, तो जो मनुस्मृति है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है वह एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है इसके रचयिता कौन है? तो जो मनुस्मृति है इसके रचयिता है मनु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनुस्मृति के रचयिता मनु है। नंबर 29, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो इंडियन हिस्ट्री में योग दर्शन है उसका प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आज की पतंजलि है, पतंजलि कंपनी, उसके जो गुरु है कौन है? बाबा रामदेव। ठीक है, और वो क्या करते हैं? तो वो करते हैं योग। ठीक है, तो योग दर्शन किसने किया था? तो इसीलिए योग दर्शन किसने किया था? योग दर्शन हो गया पतंजलि ने। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन है इंडियन हिस्ट्री में उसका प्रतिपादन किया था कपिल ने। ठीक है, कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। और लास्ट में जो न्याय दर्शन है इंडियन हिस्ट्री में उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जो न्याय दर्शन है उसका प्रतिपादन किया था गौतम ने। ठीक है, आपको याद रखना है जो योग दर्शन है वो किसने किया था? पतंजलि ने। सांख्य दर्शन है वो किसने किया था? कपिल ने। न्याय दर्शन है किसने किया था? तो न्याय दर्शन किया था गौतम ने।